साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जिज्ञासा में। साथियों आज हम बात करेंगे आधारशिला शिक्षक हस्त पुस्तिका पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नावली के बारे में। साथियों आशा है यह प्रश्नावली आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। शिक्षकों के लिए कितनी हस्त पुस्तिकाओं का निर्माण किया गया है? तो साथियों शिक्षकों के लिए 3 हस्त पुस्तिकाओं का निर्माण किया गया है। ये हैं आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह। आधारशिला मॉड्यूल में कितने भाग हैं? तो साथियों आधारशिला मॉड्यूल में 6 भाग हैं। आधारशिला हस्त पुस्तिका निर्माण किन कक्षाओं के लिए किया गया है? आधारशिला हस्त पुस्तिका का निर्माण कक्षा 1, 2 व 3 के लिए किया गया है। आधारशिला मॉड्यूल किन बिंदुओं पर आधारित है? आधारशिला मॉड्यूल बुनियादी शिक्षा एवं लर्निंग आउटकम्स पर आधारित है। लर्निंग आउटकम्स क्या हैं? वह लक्ष्य अथवा दक्षताएं जिन्हें प्राप्त करने के उद्देश्य से शिक्षक कक्षा शिक्षण एवं कक्षा के बाहर सह शैक्षिक गतिविधियों को संचालित करते हैं, लर्निंग आउटकम्स कहलाते हैं। लर्निंग आउटकम को कौन कौन से अन्य नामों से जाना जाता है? लर्निंग आउटकम को अधिगम परिणाम, सीखने के प्रतिफल अथवा अपेक्षित दक्षताएं आदि नामों से भी जाना जाता है। लर्निंग आउटकम के कितने स्तर हैं, वह क्या क्या हैं? लर्निंग आउटकम के साथियों 3 स्तर हैं, केंद्रीय या फोकल आउटकम, नेस्टेड आउटकम और तीसरा साथियों उप आउटकम या सब आउटकम। भाषा शिक्षण के लिए कितने केंद्रीय लर्निंग आउटकम निर्धारित किए गए हैं? भाषा शिक्षण के लिए 4 केंद्रित लर्निंग आउटकम निर्धारित किए गए हैं। गणितीय शिक्षण के लिए कितने केंद्रित लर्निंग आउटकम विकसित किए गए हैं? गणितीय शिक्षण के लिए 5 केंद्रित लर्निंग आउटकम विकसित किए गए हैं। भाषा क्या है? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के कितने रूप हैं? साथियों भाषा के 3 रूप हैं, मौखिक रूप, लिखित रूप और सांकेतिक भाषा। भाषा के 4 प्रमुख दक्षताएं या भाषा सीखने सिखाने का क्रम क्या है? साथियों भाषा की 4 प्रमुख दक्षताएं भाषा सीखने सिखाने का क्रम निम्नलिखित है। नंबर 1 सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। साथियों इन्हें संक्षेप में सुबोपली या LSRW भी कहा जाता है। ELPS क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? ELPS प्रारंभिक कक्षाओं में गणितीय अवधारणाओं को सीखने सिखाने के चरणों का नाम है। साथियों इसका पूरा नाम है E फॉर एक्सपीरियंस यानी अनुभव, L फॉर लैंग्वेज यानी भाषा, P फॉर पिक्चर यानी चित्र और S फॉर सिंबल यानी संकेत। साथियों जैसे हिंदी में सुबोपली है उसी तरह से गणित में ELPS है। ERAC यानी ERAC क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? ERAC सीखने के चरणबद्ध एवं चक्रीय प्रक्रिया है। इसका फुल फॉर्म है E यानी एक्सपीरियंस, R फॉर रिफ्लेक्शन, A फॉर एप्लीकेशन और C फॉर कंसोलिडेशन यानी अनुभव, चिंतन, प्रयोग और निष्कर्ष। शैक्षणिक गतिविधि किसे कहते हैं? सीखने के चारों चरणों ERAC को ध्यान में रखकर तय किए गए क्रियाकलापों की श्रृंखला ही शैक्षणिक गतिविधि कहलाती है। किसी शैक्षिक गतिविधि में किन किन बातों का समावेश होना चाहिए? शैक्षिक गतिविधि में निम्नलिखित बातों का समावेश होना चाहिए। गतिविधि रोचकता और चुनौतीपूर्ण कार्य से प्रारंभ होनी चाहिए। गतिविधि 4 चरणों ERAC में पूरी होनी चाहिए। गतिविधि सीखने के लक्ष्य अर्थात लर्निंग आउटकम से जुड़ी होनी चाहिए। गतिविधियाँ कितने प्रकार की होती हैं? साथियों गतिविधियाँ 4 प्रकार की होती हैं, मौखिक गतिविधियाँ, लिखित गतिविधियाँ, सामग्री आधारित गतिविधियाँ और ICT आधारित गतिविधियाँ। शिक्षण योजना किन किन शीर्षकों के अंतर्गत बनाई जाती हैं? शिक्षण योजना निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत बनाई जाती हैं। लर्निंग आउटकम, प्रकरण, सीखने सिखाने की सामग्री, सीखने सिखाने की प्रक्रियाएँ या गतिविधियाँ, प्रदत्त कार्य या गृह कार्य और शिक्षक की आगामी योजना। डिकोडिंग किसे कहते हैं? वर्ण और ध्वनि से मिलकर बने शब्द को प्रिंट से ध्वनि में बदलकर बिना अर्थ ग्रहण किए उच्चारण करने की प्रक्रिया को डिकोडिंग कहते हैं। ध्वनि जागरूकता क्या है? ध्वनियों को पहचानना और वर्णों से जोड़ते हुए शब्दों के रूप में बोल पाना ध्वनि जागरूकता कहलाता है। ध्वनि जागरूकता के कौन कौन से चरण हैं? ध्वनि जागरूकता के निम्नलिखित चरण हैं, वाक्य स्तर, शब्द स्तर, शब्दांश स्तर और वर्ण स्तर। प्रिंट चेतना किसे कहते हैं? बच्चों की यह समझ कि बोले जाने वाले शब्दों को लिखा जा सकता है तथा लिखे गए शब्दों को पढ़ा जा सकता है प्रिंट चेतना कहलाती है।
संख्या पूर्व अवधारणाएं क्या हैं? गिनती सिखाने से पहले बच्चों में कुछ क्षमताओं को विकसित करना आवश्यक होता है। यह क्षमताएं ही संख्यापूर्ण अवधारणाएं कहलाती हैं। संख्या पूर्व अवधारणा कौन कौन सी हैं? संख्या पूर्व अवधारणाएं साथियों निम्नलिखित हैं: तुलना करना, समूहीकरण और वर्गीकरण, क्रम और अनुक्रम बनाना, एक से एक की संगति, एक से एक मिलाकर गिनना, क्रम सूचक और मात्रा सूचक संख्याएं। गणित की मौलिक संक्रियाएं क्या क्या हैं? जोड़ना, घटाना, गुणा एवं भाग गणित की 4 मौलिक संक्रियाएं हैं। बंद प्रश्नों से क्या तात्पर्य है? जिन प्रश्नों का उत्तर हाँ या नहीं अथवा एक शब्द में दिया जा सकता है बंद प्रश्न कहलाते हैं। जैसे क्या आप एक शिक्षक हैं? तो साथियों इसका जवाब हाँ या नहीं में ही दिया जा सकता है। खुले प्रश्नों से क्या तात्पर्य है? क्यों, कैसे आदि आधारित प्रश्न, अर्थात ऐसे प्रश्न जिनका हाँ नहीं या एक शब्द में उत्तर नहीं दिया जा सकता खुले प्रश्न कहलाते हैं। उदाहरण, बादल कैसे बनते हैं? कक्षा शिक्षण को सकारात्मक बनाने हेतु किन किन पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है? कक्षा शिक्षण को सकारात्मक बनाने हेतु निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है: कक्षा प्रबंधन, शिक्षण योजना, आकलन और मूल्यांकन। साथियों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की अन्य वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।